प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार आज की सुबह फिर मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओनली 5 मिनट लेना चाहता हूँ और मैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च दिल्ली से बातचीत कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एवरी सैटरडे शुभ संदेश चैनल पे 8:30 बजे हाउस ऑफ गॉड प्रोग्राम लेके आपके घर में होंगे। क्या आप तैयार हैं? मैं आपके पास आज एक नया वचन लेकर आया हूँ जो कि मत्ती 6 बाब और उसकी 5 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। टॉपिक है प्रार्थना। आज सिर्फ 5 मिनट आप देंगे तो प्रार्थना का मकसद समझ लेंगे। आप प्रार्थना फॉर्मेलिटी में कर रहे हैं कि आप प्रार्थना हृदय से कर रहे हैं? आप प्रार्थना रो रो के कर रहे हैं कि आप प्रार्थना घुटने टेक के कर रहे हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि आपका हृदय में क्षमा नहीं है। आप जब प्रार्थना करते हैं अपने मन में कपट रखे हुए हैं, इसलिए आप मांगते तो है पर मिलता नहीं। आज का टॉपिक है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जब तू प्रार्थना करे, 6 बाब मत्ती 6 बाब उसके 5 में लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु यीशु मसीह ने कहा परंतु, किंतु, लेकिन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने घर के अंदर जा, कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करना, क्योंकि वो समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए तू उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, डिजायर है। आज मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना कैसे करते हैं? मेरा यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन, रोज सुबह भोर की प्रार्थना करता था, लेकिन आजकल का कल्चर बदल गया है। पूछो बहू कितने बजे उठी? बोले 10 बजे। बेटा कितने बजे उठा? 11 बजे। हम कितने बजे उठे? 9:30 बजे, 10 बजे। भोर की प्रार्थना कौन करेगा? फिर कहते हैं मांगते तो हैं पर मिलता नहीं। हमने बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, हमें भाई पादरी साहब कुछ मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल बता रही है जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे हृदय में यदि किसी के लिए पाप है, कपट है, तो उसे पहले माफ करें, तब प्रार्थना करें। जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे स्वर्ग से मेरा पिता विराजमान है, वो आपको देने के लिए तैयार है। बाइबल बता रही है, याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है। आज अगर आप बीमार हैं, चंगे नहीं हो रहे, तो आपकी विश्वास की प्रार्थना नहीं है। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं। एक भाई से मैंने पूछा आप प्रार्थना कैसे कर? हम रात भर लेटे लेटे प्रार्थना कर। अरे ये कौन सी प्रार्थना भाई, लेटे लेटे? सोच रहे होंगे कल सुबह बिरयानी बनानी है। मैं एक चर्च में बैठा हुआ था और आग बंद करे एक बंदा बैठा हुआ, हम प्रचार सुन रहे, वो बंद करे बैठा। मैंने क्या कर रहे हो? बोले प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा प्रार्थना तो आप घर में भी कर सकते हैं, वचन सुन लो भाई। लेकिन मैंने बाद में उससे पूछा बाइबल आपके हाथ में देता हूँ, आप बताइए क्या कर रहे थे? बोले सो रहा था। फिर कैसे आपकी प्रार्थना होगी, सुनी जाएगी? आप धोखा दे रहे हैं परमेश्वर को। और यशायाह की पुस्तक 1 बाब और उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। 1 बाब उसके जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हम हाथ फैला के मांग रहे हैं, वो यीशु मसीह हमारा तरफ से मुख फेर लिया। क्यों? तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। लिखा अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यतन से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? कह रहे हैं बुराई छोड़ दो, भलाई करने लगो, विधवा का मुकदमा लड़ो, अनाथों को अपने घर लाओ, भूखों को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं मुझे कार मिल जाए, मुझे बढ़िया मकान मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, तमाम आप मांग रहे भिखारी बन चुके हैं और आपको मिलता नहीं। कारण क्योंकि आपने अपने को अभी तक धोया नहीं है, अपने को साफ नहीं किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ धोएंगे कैसे? यीशु मसीह ने पहला प्रचार जब उन्होंने 40 दिन 40 रात प्रार्थना में गुजारा और निराहार जगह में पड़े रहे, और जब आए तो उन्होंने पहला प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपका मन गंदा है। अब वो बाइबल बता रही है अपने को धोकर कैसे धोएंगे? मैंने पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपका बपतिस्मा हुआ है, आपने अपने मन को धोया है, आपने मन फिराया है, तब तो प्रार्थना सुनी जाएगी भाई, नहीं तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मैं जल्दी से एक किस्सा बता के खत्म करूंगा जो कि लिखा हुआ लूका 18 बाब उसकी 10 से 14 तक घर में पढ़ लीजिएगा।
यीशु मसीह ने देखा कि लोग लड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, चौराहों पे, मंदिरों में लोगों को दिखाने के लिए कन्वेंशन में बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, लंबी प्रार्थना, पूरा प्रचार कर देते हैं। यीशु मसीह 10 सेकंड की प्रार्थना भी सुन सकता है, 1 घंटे की प्रार्थना नहीं सुनता, 10 सेकंड की प्रार्थना पे भी उत्तर दे सकता है। लेकिन आपका हृदय धुला हुआ है, आपका मन पवित्र है, आपने यीशु मसीह के नाम का अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया है, नहीं लिया है, तो मैं कहना चाहता हूं आप डिनोमिनेशन में नहीं, आप अपने माता पिता के कहनों पे नहीं चलिए, आप बाइबल के अनुसार चलिए। अपने को धोकर पवित्र करो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो धोकर अपने वस्त्रों को पवित्र करते हैं वही जीवन के पेड़ के पास पहुंच सकेंगे। मेरे अजीजों, में प्रार्थना की बात कर रहा हूं। प्रार्थना आप कैसे कर रहे हैं? 2 व्यक्ति मंदिर में गए, एक फरीसी, बिशप, डीएस, एवेंजलिस्ट, विश्वासी, दूसरा गया चुंगी लेने वाला, और दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। पहले बारी आई फरीसी की, जो बहुत विश्वासी है, ठेकेदार है धर्म का, और वो कह रहा, देख हमने तो किसी से जो कुछ लेते हैं 10 गुना वापस कर देते हैं, हमने तो उपवास भी किया, हम तो टाइथ भी देते हैं और डेली प्रार्थना करते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, हमने तो बहुत क्वायर के अंदर वर्शिप की है, और देख ये जो खड़ा हुआ है ये तो पापी है, कैसे आंसू बहा रहा, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल टीयर्स, देख ये तो दारू पी के घूमता है, कभी चर्च नहीं आता, ये जो खड़ा है चुंगी लेने वाला, ये तो पापी व्यक्ति है और ये गंदे काम करता है, वह विचार करता है, जुआ खेलता है, शराबी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने आधा घंटा प्रार्थना की, बहुत सारे व्याख्यान किए, मैंने तो 10 मांस दिया, मैंने भूखों को खाना खिलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने चर्च बनवा दिया, मैंने बिल्डिंग बनवा दी, मैं तो क्वायर में गीत गाता हूं बड़े बड़े। लेकिन दिल के अंदर कपट, उस व्यक्ति के विरोध में पाप भरा हुआ है। आपके हृदय में आप शुद्ध है या पाप भरा हुआ है? आप पवित्र हो रखे। आज यीशु मसीह आपसे कहने जा रहा है कि वो व्यक्ति दोनों, और दूसरा व्यक्ति जब मंदिर में आया तो सर झुकाए हुआ था, कह रहा, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं इस लायक नहीं कि तेरी तरफ सर उठा के सर की तरफ देखूं, मैं इस लायक नहीं कि मंदिर में आ सकूं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे इस भाई जो ये फरीसी है, बहुत बड़ा विश्वासी है, मुझे इसकी तरह बना दे, बहुत शुद्ध है, डेली चर्च आता है, प्रार्थना करता, कितना अच्छा व्यक्ति है, मुझे इसकी तरह बना दे। यीशु मसीह ने डिसाइड कर दिया और फैसला आ गया। जब दोनों घर गए तो पवित्र और धर्मी कौन माना गया? वो चुंगी लेने वाला, जिसने कहा मैं पापी हूं, मुझे शुद्ध कर दे और इस भाई की तरह बना दे। और ये भाई जो विश्वासी है, पवित्र है, धर्म का ठेकेदार है, बुराइयों से भरा हुआ है, कह रहा है वैश्यावृत्ति कर, खरी चाल चलने वाले से परमेश्वर खुश होता है। आप प्रार्थना का जीवन बताइए। मेरा यीशु मसीह, मैं आपको एक किस्सा और बताया कि जल्दी से खत्म करूंगा। क्रूस पे लटके, एक राइट एक लेफ्ट डाकू लटके हुए, और एक डाकू निंदा कर रहा है, अगर तू राजा को राजा है, महाराजा है, तो हम खुद को बचा, हमें भी बचा। एक डाकू ने कहा दूसरे ने, हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। और उसने प्रार्थना की, हम, मैं जानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है और हमें माफ करना, हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, जब तू अपने राज्य में आए तो हमारी सुधि लेना। उसने प्रार्थना की, इतनी सी की, 10 सेकंड की। यीशु मसीह ने तुरंत उसकी तरफ देख के कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे अजीजों, जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं तो अपना कपट छोड़ दीजिए, बुराई छोड़ दीजिए, शत्रु के लिए प्रार्थना करिए, बदला लेना मेरे यीशु मसीह काम है, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करें, अपना कमरा बंद करें। प्रार्थना एक ऐसा वेपन है, AK-47, सारे हथियार फेल, एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना का जीवन। यूसुफ का जीवन प्रार्थना का जीवन, दाऊद का जीवन प्रार्थना का जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर का जीवन प्रार्थना का जीवन, पौलुस का जीवन प्रार्थना का जीवन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कह रही है 24 घंटे यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहे, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। विपत्तियां तो आएंगी, ऊपर से ऊपर उठा ली जाएंगी। आज प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों से आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो ये 5 मिनट का मैसेज सुनेंगे आज की सुबह, आज दिन भर उन्हें तरोताजा, आशीषित और प्रभु बलवान बना, क्योंकि आपने कहा मैंने अज्ञानी को चुन लिया, बलहीन को चुन लिया, बलवान बना दिया, अज्ञानी को ज्ञानी बना दिया। आज मेरा ये वचन, प्रभु लोग प्रार्थना करना सीख जाएं, अपना जीवन प्रार्थना का बनाएं, तो जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे, लिखा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। प्रार्थना तो करते हैं पर मिलता नहीं, क्योंकि हमारी नीयत खराब है। हम प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आए, अपने को धोकर आए और पवित्र करें, अपने मन में कपट ना रखें और शत्रु को क्षमा करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा सबको चंगा कर, आशीषित कर, भारत देश को, दिल्ली शहर को कोरोना वायरस से जो संक्रमित है अभी इसी समय चंगाई दे।
किसी भी बीमारी से संक्रमित है अभी चंगा कर। विशेष मैं एडविन भाई के लिए, उनकी पत्नी जब उनका डायलिसिस चल रहा है उन्हें चंगा कर। हम प्रार्थना करते हैं भाई ग्लैडविन मुरादाबाद जो एडमिट है, प्रभु उन्हें इसी समय चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं अपने अजीज गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, बुजुर्ग अवस्था में है, इसी समय तंदुरुस्ती दे, बलवान बना और आपकी सेवा के लिए तत्पर रहें। एक बार फिर से हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों के लिए, भारत देश के विश्वासियों के लिए, पूरी दुनिया के विश्वासियों के लिए आशीष कल्याण करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।